नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम 4 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। चारों डिफेंस सेक्टर के एकदम दिग्गज स्टॉक कह सकते हैं कि आज के दिन ये चारों स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे, मतलब पूरी तरह से ऑल टाइम हाई। मैं दिन की बात कर रहा हूँ, ऑल टाइम हाई मतलब कैसा नहीं है, मैं चार्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि आज इनका जो चार्ट बना है दोस्तों एकदम ऑल टाइम दिन के हिसाब से आप कह सकते हैं कि एकदम ऊपर ही जाके क्लोजिंग दिया है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो कल के दिन इस कंपनी की रिजल्ट आई और कल के दिन ही हमने इस स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाया था कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, फिर भी मार्केट से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कल के दिन जो गिरावट देखने को मिली है उससे पहले आज के दिन इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया। तो ये हो सकता है कि मेरे पॉइंट देखिए दोस्तों, मार्केट है, यहाँ पे किसी बात की गारंटी नहीं होती है, फिर भी अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है और एक तेजी भी देखने को मिल सकती है। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो वहीं पे डेटा पैटर्न के 18 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। जस्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बाद डेटा पैटर्न के रिजल्ट दोस्तों, तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है कि डेटा पैटर्न भी आज के दिन लगभग ऑलमोस्ट 3000 के लेवल तक भी गया था कंपनी। आप कह सकते हैं कि 6-7% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। वहीं पर सबसे बड़ा मजगा डक दोस्तों, कोई न्यूज़ नहीं, कोई रीज़न नहीं दोस्तों, स्टॉक में लगभग 10 से 11% की तेज़ी देखने को मिली है। एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें तो कोई न्यूज़ नहीं दोस्तों, कोई इंपैक्ट नहीं, कह सकते कि 3 से 4% की तेज़ी देखने। तो इतनी तेज़ी क्यों थी उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। क्या इन स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में पहले से है तो उनको भी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। सबसे पहला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 4% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। जैसा कि हमने आपसे बताया दोस्तों कि अगर आप यहां पे देखेंगे तो गैप अप पे कंपनी ओपन होती है। गैप अप ओपन होने के पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता है कि इस समय जो मतलब रिसेंट में न्यूज़ चल रहा है, अमित शाह की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बताया है कि जो भी मतलब कि अभी इलेक्शन पहले आप बाई कर लो, फिर बाद में जो है कि आपको एक अच्छा खासा मतलब कि रिटर्न मिलेगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि इसका इम्पैक्ट पहले ही पड़ते हुए दिख चुका है, जो कि रिसेंट में नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया था कि पीएसयू स्टॉक में, मतलब कि पीएसयू स्टॉक की बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इलेक्शन बाद उन्होंने भी कुछ इंडिकेशन दिया था कि आने वाले समय धड़ाधड़ काम मिलेगा। तो उस हिसाब से हो सकता है कि सबसे पहले पीएसयू स्टॉक में ही तेजी देखने को मिल रही है। तो आज के दिन स्टॉक में 4% के ऊपर तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो 2 से 3 बार कंपनी ने हाई लगाया। आप कह सकते दिन में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4086 का हाई एक लास्ट में देखने को मिला। उसके पहले की मैं बात करूँ तो यही 4086 रुपये ही देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूज़ क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि मतलब जो एनालिस्ट अभी बता रहे हैं, आप कह सकते हैं कि लगभग 5200 रुपये का भी इस स्टॉक का टारगेट दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कंपनी ने 5200 रुपये तक जा सकता है, ऐसा जो कि शेयर का भाव बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ आपसे इतना ही बताना चाहते हैं पैसा डबल करने वाले डिफेंस स्टॉक में तेजी की संभावना देखने को मिल रही है। ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट जो कि उस न्यूज़ के कारण आप कह सकते हैं कि उस कमेंट्री के कारण इसमें देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है कि 52 वीक हाई लगा रही है। यूवीएस की बात करें तो 28% अपसाइड इस कंपनी को बता रहे हैं। तो उस हिसाब से हो सकता है दोस्तों कि इसके पहले भी नोमोरा की बात करें तो 4750 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया था। तो जो भी न्यूज़ देखने को मिले तो आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के कारण ही बहुत सारे डिफेंस सेक्टर की स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं 5200 रुपये यूबीएस ने जैसे इस कंपनी का टारगेट दिया वैसे स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल गई। यहाँ पे अगर मैं नोमोरा की बात करूँ तो इसके पहले उन्होंने 4750 रुपये का इस कंपनी का टारगेट प्राइस दिया था, जिसके कारण स्टॉक में अभी तेजी देखने को मिल रही है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले एक साल में लगभग ऑलमोस्ट 170% का है। 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 1200% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते, देखिए दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको ये स्टॉक लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो देखिए कंपनी ख़राब नहीं है। ऐसे लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से आप किसी भी प्राइस पे किसी भी टाइम बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको मान लीजिए कि आपने बाइंग किया और कंपनी के Q4 के जो रिजल्ट है दोस्तों, सबसे पहले तो एक डिफेंस सेक्टर वाली कंपनी है। अभी जो एनालिस्ट इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनके ऑर्डर बुक और ऑर्डर को देख करके, करंट सिचुएशन को देख करके जो कि डिस्कस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है कि इनसे जो आप फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में नहीं। अभी जो डबल डिजिट प्रेजेंट कर रहे हैं वो तो हो सकता है कि आपका चलो कोई नहीं, सोने में सुहागा है, लेकिन आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि इनसे अगर आप सिंगल डिजिट की जो कि मतलब एक्सपेक्टेशन करेंगे तभी जो है कि इन स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हो। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 29 लाख टोटल से ट्रेड हुई, जिसमें 35% माल डिलीवरी में उठाया गया है। अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक में लगभग 16 तारीख को कंपनी अपने जो कि रिजल्ट को पेश करेगी, और उसकी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं डिविडेंड अभी कंपनी अनाउंसमेंट नहीं करेगी। हालांकि दोस्तों 13 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि एनालिस्ट के साथ, इन्वेस्टर के साथ इनकी मीटिंग भी अभी जारी है।
तो हो सकता है कुछ और भी देखने को मिल सकता है। इसी न्यूज़ के कारण इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों कल के दिन इस कंपनी के रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट आएंगे, नहीं तो हो सकता है कि ड्यूरिंग द मार्केट नहीं है तो आफ्टर मार्केट के बाद जैसे रिजल्ट देखने को मिले तो उसका इंपैक्ट नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा। फिर कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से फर्स्ट जो तेजी है 4500 का, सेकंड अगर मैं बात करूँ तो इलेक्शन के बाद हो सकता है कंपनी 5000 के आसपास भी जा सकती है। हालांकि तो आप सभी लोगों को पता है जितने भी टारगेट दिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अभी के अभी सारा का सारा मतलब अभी पूरा होते हुए भी दिखा है। उस हिसाब से अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में लगभग 6 से 7% की आज के दिन तेजी देखने को मिली। 3000 के आसपास कंपनी गई थी, लगभग 2984 रुपये के आसपास कंपनी गई थी। जो भी इम्पैक्ट है दोस्तों आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस कंपनी का क्लाइंट्स होते हुए दिखता है। इसरो, DRDO सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स है। मझगांव डक देखा है तो डिफेंस सेक्टर एक पूरा मझगांव डक का क्लाइंट होते हुए दिखता है, जिसके कारण इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली। इस कंपनी में भी अगर आप देखेंगे तो एक साल में आपके पैसे को डबल किया है। और आज की अगर मैं बात करूँ तो 2900, हालांकि एक्चुअल में कंपनी 3200 के आसपास भी गई है। देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कंपनी ने अभी जो ये Q3 का इन्होंने रिजल्ट प्रेजेंट किया है, आपसे बताना चाहते हैं कि ये जो रिजल्ट है इनका, ये रिजल्ट दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं मतलब कि जिस टाइप की कंपनी ने रिजल्ट प्रेजेंट किया था इसके अकॉर्डिंग ये कंपनी 3200 तक गई थी। हालांकि आने वाले समय में अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के रिजल्ट अच्छे आते हैं और इस कंपनी के भी रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप कह सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है ये कंपनी अगला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी बन सकता है। तो इसका इम्पैक्ट कब पड़ेगा दोस्तों तो आपसे बताना, देखिए 18 तारीख को हो सकता है कि मतलब सैटरडे हो या फ्राइडे हो, जो भी है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा देख लेना, मार्केट बंद हो सकता है, जिसके कारण इसका जो इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखेगा वो आप कह सकते हैं कि 21 तारीख को इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखेगा। ये छोटी कंपनी है दोस्तों, तो इससे बहुत ज़्यादा इससे भी आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। हालांकि डिफेंस सेक्टर जिस वे में अगर उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं और इस वे में अगर इस कंपनी के रिजल्ट एक भी खराब आ गए तो इस स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिल सकती है। उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ 7 लाख टोटल शेयर ट्रेड है, जिसमें 16% ही माल डीलर में उठाएगा। कहने का जो भी हाइट माल उठाया जाएगा वो हो सकता है कि कंपनी के रिजल्ट के बाद ही देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 18 तारीख को कंपनी अपना रिजल्ट भी पेश करेगी और उसमें आप कह सकते हैं कंपनी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर सकती है। इस हिसाब से अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से अभी तक का जो निचला लेवल है हो सकता है 2500 के आसपास से कंपनी आ सकती है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मार्केट को इनके रिजल्ट अच्छे नहीं लगे तो ये कंपनी 2000 रुपये के आसपास भी आएगी तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे मार्केट को अगर इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे लगे तो ये हो सकता है कि चला अगला HLA भी बन सकता है, मतलब 4000 के प्राइस तक भी ये कंपनी जा सकती है। तो ऐसे दोस्तों मेरे पॉइंट से किसी भी स्टॉक में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि इसको ब्लाइंडली बाई भी कर लें, क्योंकि हम इस स्टॉक को 700 रुपये से कवर कर रहे हैं और हमने अभी तक इस स्टॉक को पॉजिटिव वे में ही देखा। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको अगला स्टॉक रहेगा एमटा टेक्नोलॉजी। एमटा टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ तो आज के दिन 4% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। इस स्टॉक को भी अगर देखेंगे तो ऊपर ही मूव करके बैठा है कि मार्केट खुला होता तो और भी ये स्टॉक ऊपर जा सकता था। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इस स्टॉक में कोई भी न्यूज़ ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों वो भी अभी तक अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिखा है। हालांकि 1800-2000 के आसपास से कंपनी चलती ही है। जैसा कि एक साल के भी चार्ट को अगर आप देखेंगे तो वही आपका मतलब कि एक इस कंपनी का रेंज है कि 2000 के लेवल को ये कंपनी तोड़ती नहीं है, 2000 के नीचे ही चल रही है। ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। तो देखिए दोस्तों ये भी डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। न्यूक्लियर पावर और भारत की जनसंख्या की बात करें, जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे भारत डेवलप करेगा दोस्तों, वैसे वैसे इस कंपनी की भी डिमांड बढ़ती जाएगी। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में देखेंगे तो सिर्फ 1.5 लाख की टोटल शेयर ट्रेड है, जिसपे 43% माल डिल्यूट है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से और डेटा पैटर्न से तो ज़्यादा इस स्टॉक में वैल्यूम बना नहीं है, लेकिन माल जो उठाया गया 43% उनसे ज़्यादा उठाया गया। अभी तक की अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इनके रिजल्ट कब आएंगे वो भी अनाउंसमेंट नहीं हुए। ये सारा न्यूज़ आपको पुराना ही देखने को मिल जाएगा। ऐसे में एमटा टेक्नोलॉजी जो भी रिटेस्टर बाइंग करेगा दोस्तों उनसे इतना ही कहना चाहते हैं। इसको अगर आप एज ए लॉन्ग टाइम के पर्पज से देखते हैं तो आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। अगर एज ए शॉर्ट टाइम पर्पज से देखते हैं तो आप चाहे तो मतलब कि इसको थोड़ा सा मतलब किससे दूरी बना के चल सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी एक रिस्की है। रिस्की होने का मतलब क्या दोस्तों कि बहुत छोटी कंपनी, सिर्फ 5000-7000 करोड़, 5 से 57,000 करोड़ की, मतलब माफ़ करना 5000 से लेकर के 5700 करोड़ की कंपनी है। 70 के पी पे कंपनी ट्रेड होती है। तो इनमें क्या है दोस्तों कि ये जो मार्केट कैप बना हुआ है क्वांटिटी मार्केट में ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल बना रहता है। इसकी अगर आप चार्ट को भी देखेंगे तो 5 साल के चार्ट को, तो इस कंपनी में कई बार इस टाइप की चार्ट क्रिएट हुए हैं। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर बाइंग करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हालांकि मार्केट में इनके रिजल्ट या निगेटिव ट्रेंड करती है तो कंपनी हो सकता है 1500 का भी हमने टारगेट दिया, तो अभी तक कंपनी आई नहीं है। हालांकि तेजी की बात की तो कंपनी 2000 के आसपास जा सकती है।
अगला स्टॉक हमारा मजगांव डक है। मजगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में आज के दिन 10% की तेजी देखने को मिली। रीजंस की बात करें तो रीजंस कुछ भी नहीं है। बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं जिस टाइप से मतलब कि हिंदुस्तान न्यूट्रिक्स को पॉजिटिव देखते हैं तो उसी टाइप से आप कह सकते हैं कि मजगांव डक को भी पॉजिटिव देखते हैं। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो देखिए कुछ लोगों को लगता होगा कि इस स्टॉक में कुछ न्यूज़ होगा, तो कोई भी न्यूज़ नहीं है। आज के दिन पूरा एक शिपयार्ड कंपनियों की अगर मैं बात करूँ तो सब में तेजी था। और एक पूरा डिफेंस सेक्टर की बात करूँ, डिफेंस सेक्टर में पीएसयू सेक्टर की बात करूँ, पीएसयू सेक्टर में मार्केट की भी अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में भी तेजी था। अभी देखिए दोस्तों सभी स्टॉक एकदम आसमान में है। आप कह सकते हैं कुछ लोग बता रहे हैं कि मतलब तेज़ी और भी बनी रहे, कुछ लोग मार्केट को अनसर्टेन बता रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये चैनल लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो आपको अगर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचना है। शॉर्ट टाइम उस स्टॉक में कितनी भी गिरावट हो जाए और कितनी भी तेज़ी आ जाए उसके पीछे आपको नहीं पड़ना है। इस हिसाब से अगर इस स्टॉक को भी अगर आप देखें 10% की तेज़ी देख रहे हो, 32 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें देखा तो 20 लाख ही माल डिलीवरी में उठाएगा, मतलब 20% ही माल डिलीवरी। कहने का अर्थ है दोस्तों कि अमटार टेक्नोलॉजी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि लगभग 50% के आसपास माल डिलीवरी है। बाकी किसी भी स्टॉक में एज ए वैल्यूम के अकॉर्डिंग परसेंटेज फॉर्म में देखेंगे तो इतना कुछ खास माल उठाया नहीं है। कंपनी ये भी अप्रैल महीने में हाई लगाई थी। हालांकि ये डिफेंस सेक्टर इस समय एकदम मतलब कि फुल टॉप पे है। और देखा जाए तो अभी इनके रिजल्ट कब आएंगे ये भी मार्केट में कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है कंपनी के रिजल्ट जिस टाइम पे आए तो ये कंपनी और भी तेज़ी दिखा सकती है। उस हिसाब से जो भी मजगांव डक को बाइंग करे दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा लॉन्ग टाइम के पर्पज से ही आपको देखना, क्योंकि इस स्टॉक में कुछ अभी तक जो कि नेगेटिव भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखा है तो इलेक्शन बाद हो सकता है फर्स्ट OFS भी आते हुए दिख सकता है। तो उस हिसाब से मेरे पॉइंट्स दोस्तों, जो भी ट्रस्टर बाई करेगा सबसे पहले Q4 के रिजल्ट को देख लेना, मार्केट में न्यूज़ क्या चल रहा है इस चीज़ को आपको देख के इग्नोर कर देना है। इस समय मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि स्टॉक में अगर ये गिरावट होगी तो मेरे पॉइंट से 2000 से 2200 रुपये के आसपास ये कंपनी चल सकती है, जिससे रिलेटेड मैंने कई बार डिसीजन लिया, मतलब कई बार माफ़ करना डिस्कस किया, जो कि अभी तक देखा है तो उसी के आसपास ये कंपनी चल रही है। एक महीने के भी चार्ट को अगर आप देखेंगे तो वही 2000 के नीचे तो नहीं आई। इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2200 से 2000, 6 महीने के आप चार्ट को देख लो तो यहाँ पे एक ही बार कंपनी 2000 के नीचे आई, उसके बाद देखा है तो उसके ऊपर ही चल रही है। इसके बाद अगर देखा तो आप वाई टू डेट में भी अगर आप देखें तो यही चार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये गिरावट उसके बाद अभी तक नहीं आई है। तो इस हिसाब से दोस्तों जो भी रजिस्टर बाई करेगा, गिरावट होगी 2200, अगली तेजी की बात करें 3000 तक ये कंपनी जा सकती है। अगर 2600-2700 के लेवल को तोड़ती है, Q4 का रिजल्ट अच्छा आता है, मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड बनता है, तो ये कंपनी 3000 के लेवल को तोड़ सकती है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।